हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो काइनेमेटिक्स का डीपीपी सॉल्यूशन पार्ट 2 लेके आए हैं। काइनेमेटिक्स का ही है तो ध्यान से देखना। आप लोग कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप लोग हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नए डीपीपी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी अपन लोग 10 क्वेश्चन ही लेके आए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान देना। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो यार पूछो, बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सपोर्ट जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा, है ना। आपके सपोर्ट और आपके प्यार से ही हम लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, कलर चेंज कर लिया जाए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। काइनेमेटिक्स डीपीपी 2। अ पर्सन ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर हाफ डिस्टेंस। ध्यान देना, आप लोग क्या लिखा है, हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। आपको निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सोल्यूशन है इसका। मान लेते हैं पार्टिकल हमारा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, और ये मार्क कर लेता हूँ मैं इसे ओ। ये हाफ डिस्टेंस हो गया। मान लो ये हाफ डिस्टेंस कितना है x, ये हाफ डिस्टेंस कितना है x, ठीक है। दे रखा है हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, तो यहाँ पे किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया है v1, और यहाँ पे किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया है v2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना कि ये v1 से चल रहा है, ये v2 से। मान लिया यहाँ पे जाने में कितना टाइम लग रहा है t1, यहाँ पे जाने में कितना टाइम लग रहा है t2। तो अब हम लोग निकालेंगे टाइम t1 और t2। इसके पॉइंटर का वो बढ़ा दिया जाए भाई, वेट, ठीक है। अब देखो t1 निकालता हूँ मैं, t1 बराबर, तो स्पीड टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना आ गया x/v1। इसी तरीके से ओ से बी तक जाने में कितना समय लगा, t2 निकाल लो आप लोग। t2 बराबर तो x/v2। आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो v एवरेज बराबर, ठीक, नेट डिस्प्लेसमेंट x प्लस एक्स हो गया, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना लग रहा, t1 प्लस t2। क्या करना है, ठीक है, t1 और t2 ये उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको सोल्व कर लेना है, x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद आपको ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है, लिखा कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ध्यान से देखना है, मान लेते हैं हमारा पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, ए से बी तक गया किसी स्पीड से, और किससे गया है 20 किलोमीटर पर आवर से, और रिटर्न हुआ है, रिटर्न किससे हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है, किससे रिटर्न हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी का अपन लोग कुछ मान लें। चलो मान लेते हैं कि ए से बी तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, x है। तो x किलोमीटर गया, x किलोमीटर आया। आपसे क्या पूछा गया है, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इज। तो एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज v एवरेज, ठीक है। स्पीड पूछा है, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर गया, x किलोमीटर रिटर्न हुआ, जाने में कितना टाइम लगा। तो वही सेम प्रोसेस जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि जाने में, यानी कि टाइम का बेसिक फार्मूला हमारा क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने वाला टाइम लेंगे कि x किलोमीटर गया 20 के स्पीड से, तो x अपॉन 20 प्लस आने वाला स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, तो x अपॉन 30। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा 2x, नीचे आ जाएगा x इंटू यहाँ 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 30, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, तो v एवरेज बराबर 2x। तो देखो ये वाला x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचा 2
ये जो डिनोमिनेटर में 20 इंटू 30 है ये भी ऊपर चला जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20 कितना आया भाई, 50 आया। ठीक है, डिवाइड कर लो, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, 40 43 जा 120 120 डिवाइडेड बाई 5। भाई इस जीरो को अगर अलग लिखना चाहो तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 से 10 काटो कितना 2, 12 2 जा कितना आ गया 24, कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लगा दो भी फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसान से सवाल है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। तीसरे सवाल में देखो भाई, ये हमारा तीसरा सवाल है, ये हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में हमारे सामने क्या लिखा है, बॉय वॉक टू हिज स्कूल एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद कांस्टेंट स्पीड, कितना दे रखा है 2.5 किलोमीटर पर आवर, एंड वॉक बैक विद अ कांस्टेंट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड फॉर राउंड ट्रिप एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 6 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, जाने वाला स्पीड 2.5 है और आने वाला 4 किलोमीटर है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लड़के का ये मान लेते हैं कि ये उसका घर है। ठीक है, चलो हिंदी में लिख देता हूँ इसमें, ये घर है और ये लड़के का क्या है, स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर से गया है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर से। अब रिटर्न किससे हो रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, रिटर्न हो रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। भाई घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस दे रखा है, कितना किलोमीटर है 6 किलोमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि ये हमारा है 6 किलोमीटर। यहाँ भी एवरेज स्पीड निकालना है, चलो एवरेज स्पीड इसका भी आप लोग सेम प्रोसेस से निकाल लेना है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर गया 6 किलोमीटर आया, यानी कितना हो गया 12 किलोमीटर। टाइम जाने वाला वैसे ही निकालना है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2.5 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके सामने जो आंसर मिल जाएगा इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का काम अब आप लोगों का है, थोड़ा बहुत काम आप लोग भी करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ। ध्यान से देखना क्या लिखा है, फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, सपोज ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी और ये मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं ओ। ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस हो गया एक्स, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस हो गया एक्स। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस गया है 30 से और नेक्स्ट हाफ गया है 50 से। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर और ये 30 किलोमीटर पर आवर। अब जाने वाला टाइम निकाल लो, मान लिया यहाँ कितना टाइम लिया t1 और ओ से बी तक जाने में कितना टाइम लिया t2। एवरेज स्पीड निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल कि x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन 30 प्लस एक्स अपॉन 50। सोल्व करना है आपको, सोल्व करने के बाद आपको आंसर कितना मिल जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर सी मिल जाएगा, इसका आंसर सी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी दे रखा है हमारे पास, ये 5वां, कि अ कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ टाइम 80 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ ऑफ टाइम 40 किलोमीटर पर आवर, अ टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब देखो कि इन्होंने दे दिया कि कोई पर्टिकुलर इनिशियल पॉइंट हम मान लेते हैं कि ए है और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर 60 किलोमीटर दे रखा है। मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक पहले जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जब 80 की स्पीड से जा रहा है तो ज़्यादा टाइम में कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और नेक्स्ट जो दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा ना, मान लो कितना टाइम लगा 2t टाइम ले लेते हैं। इस 2t टाइम को अगर दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लिया जाए तो t और t आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाना जा रहा हूँ। चलो अब ध्यान से देखना आप लोग कि यहाँ से
यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर जाने में मान लो आप लोग कि कितना टाइम लग रहा है 2t टाइम। अब इस 2t टाइम का को दो हाफ में हमने तोड़ लिया, t और t। अब समझ लो कि t टाइम ट्रेवल किया है 80 किलोमीटर पर आवर से, 80 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट t टाइम में इसकी स्पीड रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप ध्यान देना है कि जब टाइम का बंटवारा आधा आधा हो रहा हो तो उस केस में जब आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, जब उस केस में आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो सिंपल आपको क्या करना है कि इनिशियल स्पीड, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू u1 प्लस u2 डिवाइडेड बाई 2। शुरुआत में है 80, बाद में है 40 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इससे हमारा फिफ्थ का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी हमारा टाइम लग रहा हो और उस टाइम का हाफ ऑफ द टाइम किसी और स्पीड से ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल 80 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम में वो ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, सेम वैसे ही प्रोसेस आप करोगे तब भी यही आंसर आ जाएगा। कि अगर आपको ऐसे निकालना चाहो कि वी एवरेज बराबर कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम ट्रेवल, तो भाई हमारा कोई फर्स्ट हाफ टाइम में कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नेक्स्ट में कोई और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर हम टोटल टाइम हमने क्या एज्यूम कर रखा है 2t। ठीक है, अब फर्स्ट वाला डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम से। पहला स्पीड है 80 का तो आप ऐसे निकाल लो 80 कितने टाइम लिया t, प्लस नेक्स्ट डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड से और उसमें भी टाइम ले रहा है t, डिवाइडेड बाई 2t। सिंप्लीफाई करो फिर से आपको यही रिजल्ट मिलेगा, आंसर हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब टाइम हमारा आधा आधा बट रहा होता है उस केस में अपन लोग क्या करते हैं, सीधे उसकी स्पीड को एडअप करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई, छठा क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया, ये छठा क्वेश्चन ध्यान से देखो, धमाकेदार एकदम, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन आपसे पूछा जा रहा है। वन डायमेंशनल लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट यार मोशन में मूव करे, प्लेन में मूव करता है। एयरक्राफ्ट किस में मूव करता है, प्लेन में मूव करता है, क्योंकि उसका जब एयरक्राफ्ट हमारा लैंड होता है तो वर्टिकल से सीधे ग्राउंड पे आ रहा है, वर्टिकल से सीधे ग्राउंड पे आता है, तो यानी इसके पास जो है ना टू डायमेंशन एक मोशन इन प्लेन है, ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी ठीक है, ये भी 3D टाइप का मोशन है कि हमारा कहीं सन है और सन के अराउंड ये छोटा सा अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तीसरा है मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन का जो व्हील मूव करता है तो देखो उसमें रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन तो खैर हो ही रहा है। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ये हमारा ज़्यादा प्रिफरेबल आंसर है कि ट्रेन जो है स्ट्रेट ट्रैक पे अगर मूव कर रहा है तो वन डायमेंशनल मोशन का ये बेस्ट एग्जांपल है। बेस्ट एग्जांपल वन डायमेंशनल मोशन का हमारा कौन सा है, डी। ठीक है, ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या लिखा है कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर। क्या पूछा गया, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। अब देखो भाई ये मान लेते हैं कि ये हमारी ब्रिज है कोई, ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रिज है, ब्रिज में ये सारे खंबे बने हुए पिलर्स जिसको बोलते हैं, और ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है, छुक 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 करती हुई हमारी ट्रेन है, इसको क्रॉस करने वाली है और ये ट्रैक इस पे भी बना हुआ है। इसकी लेंथ दे रखा है ऑलरेडी, कितना दे रखा है 150 मीटर, और इसका कितना दे रखा है 850 मीटर। तो अब जब ये क्रॉस करेगा तो टोटल लेंथ कितना होना चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज। ठीक है, अब देखो टोटल लेंथ हमने निकाल लिया भाई, तो 150 मीटर प्लस 850 मीटर, टोटल कितना हो गया 1000, टोटल कितना हो गया 1000 मीटर। स्पीड दे रखा है भाई, स्पीड कितना दे रखा है, ट्रेन की यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखा है 45 kmph, लगा दो 45 km/h। टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन, ठीक है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लगा दो, स्ट्रेट लाइन मोशन है, डिस्टेंस हमारी कितनी है 1000, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 45, डिवाइड कर लो।
आराम से इसको डिवाइड कर लो। आराम से डिवाइड करने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, देखो भाई 5 से आप काट लो, 5 से काट लो, 5 2 जा 200, 5 से काट लो 9। यार गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुआ भाई, यहाँ पे कुछ दिक्कत दे रहा है क्या यहाँ पे? ओके, एक दिक्कत है बेटा, सॉरी मैं आप लोगों को इंटरप्ट करूंगा। एक दिक्कत है कि इसमें इन्होंने दे रखा है सेकंड में आंसर दे रखा है और ये स्पीड को हम लोगों ने चेंज नहीं किया। तो सबसे पहले आ जाओ, इसको स्पीड को चेंज कर लो। ये देखो 45 किलोमीटर पर आवर जो दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 5 से काटो, 9 से काटो, 9 5 जा, 9 से काटो, 9 2 जा, कितना आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे, प्रॉपर फॉर्मूला यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको सेकेंड में आंसर बताना है। सेकेंड में जब आंसर बताना है तो आ जाते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस हमारा हो गया 1000, स्पीड हम कितना लेंगे 25/2, 25 जो अपॉन का 2 है कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। इससे इसको काटो, कितना आ गया 40, 42 जा कितना आ गया 80। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 80 सेकेंड। 80 सेकेंड हमारे पास कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, सी हमारा सही है। 7 के बाद अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन देखो हमारे पास ये रहा। 8th क्वेश्चन में दे रखा है कि अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, इट रिटर्न टू द starting point after 10 seconds. Total distance covered by the particle during this time is 30 meter. Which of the following statement about the motion of the particle is false? पूछा है कौन सा इसमें false है। ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से false कौन है। Displacement of the particle is 0, साफ दे रखा कि particle constrained to move straight line path, it return to starting point after 10 seconds. अब 10 सेकंड बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट तो हुआ नहीं, ये हमारा सही है, हमें फॉल्स सेलेक्ट करना है। बी में एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकंड, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है देख लो 30 मीटर, कितना टाइम ले रहा है 10 सेकंड। तो स्पीड निकालेंगे अपन लोग तो 30/10 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी ये भी हमारा ट्रू है, ये भी हमारा ट्रू है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, देखो ये रॉन्ग है, क्योंकि जब कोई भी चीज यहाँ अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया कहीं पे भी गया हो, रिटर्न होके अगर वो चीज वापस वहीं पे आ जाता है, यहाँ से गया इस रास्ते से वापस आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और यहाँ लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। 8 का 6 मिल गया हमको। 9th पे चलते हैं। 9th में हमारे सामने क्वेश्चन ये है। 9th में हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना कि अ मैन वॉक ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। स्ट्रेट रोड पे वॉक कर रहा है, अपने घर से भाई चला होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, और उसे क्या मिला कि मार्केट तो बंद है। भैया मार्केट भी बंद है तो कमला पसंद खाते हुए लौटा, वो क्या करोगे तुम। वैसे भी तंबाकू का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सेहत के लिए हानिकारक होता है, मैं खुद ही नहीं खाता। चलो आगे चलते हैं, सवाल पे पढ़। अब देखो भाई, घर से तो गया मार्केट, मार्केट मिला बंद, अब करेगा क्या आदमी, लौटेगा ही लौटेगा। सिंपल सी बात है कि लौटना है उसको, लौटने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। लौट रहा है, लौटने दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लौट रहा है, देखो लिखा है ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक होम विद स्पीड 7.5 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट इज इक्वल टू। अच्छा भैया ऐसा कुछ पूछ लियो तो कोनो बात नहीं, हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखो भाई क्या मजाक है भाई, हमारा इरेजर नहीं काम कर रहा है, सिलेक्ट करते हैं। चलो सिलेक्ट हो गया। अब देखो बेटा ये होम है, ठीक है। होम से बंदा गया मार्केट, ये मार्केट है MKT, ठीक है। होम से मार्केट गया जो कि 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अब किस स्पीड से गया है, देखो लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम पता कर ले कि जाने में कितना समय लगा, तो जाने में समय कितना लगा ये निकाल लेते हैं। T1 बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास है 2.5, स्पीड है हमारा 5, डिवाइड कर लो इससे, इसको कितना आ जाएगा
0.5, ये आवर में है, आवर में आया। 0.5 आवर का मतलब कितना हो गया? 30 मिनट, यानी 30 मिनट समझ लो उसे लगा है अपने घर से मार्केट तक जाने में। हमको एवरेज स्पीड निकालना है 0 to 40 मिनट का, यानी कि 30 मिनट तो जाने में लग गया, बचा 10 मिनट। उस 10 मिनट में इस स्पीड से लौट रहा है तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लें, ठीक है। नहीं, मार्केट से जब घर जा रहा है तो हम अब ये केवल निकाल लें कि उसने 10 मिनट में, यानी 10 मिनट को बेटा ऐसे कर लो कि 10/60, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये किस में बदल गया? आवर, यानी 1/6 आवर में कितना डिस्टेंस रिटर्न कर रहा है। तो मान लो यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँच गया वो, ठीक। तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस निकाल लें। तो भाई डिस्टेंस कितना चला वो, तो ये D2 है, जाने वाला तो D1 उसने पूरा ट्रेवल किया है, कितना 2.5 किलोमीटर, और समय कितना लिया है? 30 मिनट। अब D2 निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास क्या है रिटर्न वाला भाई? 7.5। टाइम हमारा कितना है? 1/6। डेसिमल हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब 5 से चाहो काट लो, ना चाहो ना काटो, तुम्हारे मर्जी। 75/60, 5 से काट लो, 5 से काट लो, 5 से काटा 15, 5 से काटा 12, 3 से काटा 5, 3 से काटा इसको 4, हमारे पास क्या मिला डिस्टेंस? 5/4 किलोमीटर। अब समझो बात को कि टोटल डिस्टेंस उसने 40 मिनट में कितना ट्रेवल किया। 40 मिनट में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 2.5 किलोमीटर प्लस 5/4 किलोमीटर। इसका पॉइंट हटा दो भाई, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये काट लो 5/2, सोल्व कर लो डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया? 5/2, 5/4 कितना आ जाएगा भाई? 15/4 किलोमीटर। अब 15/4 किलोमीटर ट्रेवल कितने टाइम में किया है? 40 मिनट में। सिंपली कितने मिनट में? 40 मिनट में। अब बेटा 40 मिनट का क्या मतलब हो गया कि 40 डिवाइडेड बाई 60 आवर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? इसको काट लो 2, इसको काट लो 3, ये हमारा आवर मिल गया। एवरेज स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है, चलो वी एवरेज निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस हमें मिल गया है 15 डिवाइडेड बाई 4, और टाइम हमारा मिल गया 2/3, 2/3। सिंप्लीफाई कर लो, 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया? 45 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही है? डी हमारा सही है। सवाल में कुछ नहीं था, ना ही कैलकुलेशन में कुछ है। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, सवाल भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रहे कि हमको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग ग्राफ। करेक्ट ऑप्शन पहला ऑप्शन देखो, पार्टिकल ये हमारा देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। ओ से ए तक गया, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, और ये पॉइंट आप ऐसे टच है, यानी जहां से स्टार्ट जर्नी करता है वो वहीं पे जाके खत्म हो जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 था किसी टाइम 0 पे, और कुछ टाइम बाद भी डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। यानी एक तरीके से पार्टिकल कहीं गया है और लौट के फिर वापस आ गया है, ठीक है, इस तरीके का है। अब देखो तो द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी। पहली बात तो ऐसा नहीं है O2A कि O2A में देखो ये स्ट्रेट लाइन है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन होता है ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें दे रखा है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, जो कि गलत है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, हमको करेक्ट वाला सेलेक्ट करना है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, वंस अगेन वही काम दे दिया इसमें, ये भी हमारा गलत हो गया। सी में दिया एवरेज वेलोसिटी 0, सही है। एवरेज वेलोसिटी इसलिए 0 है क्योंकि देखो पार्टिकल जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट किया वो से एक टाइम के बाद फिर से डिस्प्लेसमेंट डी पे आने के बाद 0 हो गया है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 हो गया, टाइम हमारा कुछ लगा, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम हमारा कुछ भी हो, एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन सोल्व हो गए बड़ी आसानी से। आप लोग कोई भी डाउट हो किसी भी सवाल को करने में हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हो, अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी बता दूं, चलो लिख लो, ऐसे ईमेल आईडी में मेंशन कर दे रहा हूँ, उस पर आप हमको सवाल मेल कर सकते हो, या ऐसा कर लो नंबर ही ले लो यार, लो नंबर
व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करना, रिप्लाई मिलेगा वैसे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग हमसे सवाल अपने पूछ सकते हो। कोई भी सवाल अगर आपके पास है, आप हमसे कमेंट कर सकते हो, चाहे वो सवाल आपके नीट लेवल का हो, ठीक है, आपका जेई का सवाल हो, आप हमसे किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हो, चाहे आपके किसी भी वनडे एग्जामिनेशन का सवाल हो, लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। और ये ध्यान रहे, 12th और 12th स्टैंडर्ड या 12th लेवल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनसे किसी भी रिलेटेड का सवाल हो आप पूछ सकते हो। एनडीए का हो सकता है, कोई सवाल हो आपको ना आ रहा वो भी पूछ सकते हो। किसी भी मतलब वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड, नीट है, जेई मेन है, या एनडीए है, सीडीएस है, रेलवे है, एसएससी है, उन सब में जो भी हमारे फिजिक्स के पोर्शंस आते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हो। आपके हर सवाल का सोल्यूशन मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर सकते हो, किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले डीबीपी के साथ, अगले समस्याओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रहें। थैंक यू।